अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, हम लोग ना शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर ना मुझे ये डॉलर स्टोर नज़र आया। तो फिर ऐसा तो कम ही होता है कि डॉलर शॉप नज़र आ जाए और उसको विज़िट ना किया जाए। तो मैंने सोचा कि ये विज़िट ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी। आपको पता है कि डॉलर शॉप में एक बार जाओ तो चीज़ें और होती हैं, अगली बार जाओ तो चीज़ें और होती हैं। सम टाइम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सम टाइम कुछ भी ख़ास नहीं नज़र आता। लेकिन हम यहाँ पर गए थे ना जिस शॉप पे, ये F8 में हम लोग गए थे ये डॉलर शॉप पे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। ये देखें, ये कैंडल्स जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, ये वो कैंडल्स भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बड़ी अच्छी वैरायटी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो आपने ये कैंडल्स वगैरह लेनी हो तो ये आपको डॉलर शॉप में अच्छी मिल सकती हैं। अच्छा, ये जो एफिल टावर है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यानी इसको आप घर में होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ये, लेकिन खैर मैंने लिया नहीं है ये। बच्चों के लिए भी ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। अच्छा, ये मैं यहाँ पे देख रही थी, ये जो ब्राइड टू बी वाले स्टिकर्स होते हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि ये ले लेती हूँ, क्योंकि आगे बहन की शादी आनी है तो चलो ब्राइडल शावर वगैरह में काम आ जाएँगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी शादी में काफ़ी टाइम है, तो अभी मैंने ये ले जाने हैं और मैंने रख के भूल जाने हैं, और जब फिर टाइम आएगा तो ये मुझे मिलने नहीं है, तो फिर ये सोच के मैंने नहीं लिए हैं ये। बाकी यहाँ पे बर्थडेज़ वगैरह के लिए इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें थी यहाँ पर, तो अच्छी थी, यानी यहाँ से लिया जा सकता है। और ये भी देखें, ये भी केक टॉपर जो होता है, ये भी ब्राइड टू बी वाला, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये मैं लूँगी फिर बाद में। अच्छा, ये बॉक्सेस देखें, डॉलर शॉप है तो यहाँ पर हर चीज़ 200 में है। तो ये बॉक्स देखें, यानी इसमें आप ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, कोई भी आप इसमें छोटी मोटी चीज़, कोई मेकअप वगैरह रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। लेकिन वो फिर मैंने लिया नहीं था, क्योंकि उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ख़राब लग रही थी, तो मैंने फिर लिया नहीं था। अच्छा, मैंने यहाँ से जो बॉक्सेस लिए थे ना, वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने कौन से लिए थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी ना मुझे बेहतर लग रही थी। बाकी ट्राइस वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी आपको पता है कि डॉलर स्टोर पे चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती है। ज़ाहिर है हर चीज़ आपको 200 में मिल रही होती है, तो फिर क्वालिटी उसी तरह की होती है। लेकिन ढूंढने से ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। जैसे ये देखें, ये जो बॉक्सेस मैंने लिए ना ज्वेलरी के लिए, एक मैंने लिया और एक मेरी बहन ने लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। और इसमें जो होती है ना ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई टॉप्स वगैरह या रिंग्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो ये मैंने भी ले लिया था और मेरी बहन ने भी ले लिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सम टाइम अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। और आपको पता ही है कि डॉलर शॉप में एक बार जाओ तो जो चीज़ आपको मिल जाती है, नेक्स्ट टाइम आपको सम टाइम वैसी चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए जहाँ से आपको जो चीज़ पसंद आए ना डॉलर शॉप से, वो ले लेनी चाहिए। अच्छा, ये बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, हम सारी बहनें ना चीज़ें वगैरह देख रही थी। अच्छा, ये देखें, ये गाड़ी बना हुआ है और ये शॉर्पनर है, और ये बड़ा ही अच्छा लगा था मेरी बहन को, तो उसने अपने बेटे के लिए ये ले लिया था शॉर्पनर वगैरह। और भी उसने ना ये छोटा सा हट बना हुआ था, वो भी ले लिया था शॉर्पनर वगैरह। बड़ा ये खूबसूरत लग रहा था, ये भी 200 में था। और उसने ये केक के लिए थे, मोल्ड वगैरह लिए थे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि ऐसे जो छोटे छोटे से केक्स बने होते हैं ना, बच्चे वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। लंच बॉक्स में भी अगर उनको दे दो तो वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो उसने ये छोटे छोटे ले लिए थे मोल्ड अपने बेटे के लिए केक बनाने के लिए। और यहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह भी सारी थी, लेकिन आपको पता है कि 200 में है सारी कॉस्मेटिक्स, तो फिर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह मैं देख रही थी यहाँ पर। और मेकअप ना मैंने कभी यहाँ से लिया नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। ना मैं इसको अच्छा कह सकती हूँ, ना मैं इसको बुरा कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये कभी यूज़ किया नहीं है। क्योंकि डॉलर शॉप से ना मैंने कभी भी कोई मेकअप लिया नहीं है। वैसे ये मैं देख रही थी निकाल के, और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। और मेरी बहन को ना ये अच्छे लगे थे शेड्स, और वो रख रही थी, ले रही थी। लेकिन मैंने उसके हाथ से लेके दोबारा रख दिया कि नहीं, ये नहीं लेने, ये फिर हम बाद में लेंगे, किसी अच्छी शॉप से लेंगे। क्योंकि 200 के हैं, और आपको पता है कि सब इसको यहाँ पर आके स्वाच भी कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ यूज़ करने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ पर भी छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए थे, और ये भी हम देख रहे थे, इस पर भी ज्वेलरी वगैरह रखी जा सकती है। अच्छा, डॉलर शॉप में ना ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कुछ तो ज्वेलरी के जो पीसेज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और आज तो ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी आई हुई थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आर्टिकल थे। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी ज्वेलरी वगैरह की, क्योंकि घर में पहले ही काफ़ी पड़ी हुई है, और अभी लेनी नहीं थी मुझे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, वीडियो वगैरह मैंने बना ली थी। तो आप में से जिसको भी ये ज्वेलरी पसंद आ रही है, तो आप डॉलर शॉप पे ना जाके ये ले सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पे 200 में मिल जाएगी, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो इसलिए डॉलर शॉप को विज़िट करते रहना चाहिए।
मैंने आज ना वैसे लेना कुछ भी नहीं था, तो बस डॉलर शॉप देख के हम यहाँ पर आ गए थे, लेना हमें कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी चीज़ें ली थी यहाँ से, मेरी बहन ने काफ़ी चीज़ें ली थी छोटी-छोटी। मैंने जो थोड़ी सी चीज़ें ली थी वो मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी। बाकी ज्वेलरी वगैरह की मैंने वीडियो बना ली थी, ताकि आप में से अगर किसी ने लेनी हो तो आप यहाँ पर आके ले लें। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आते हैं ना तो आप ले लें। बड़ी अच्छी यहाँ पे बालियाँ भी थीं, झुमके वगैरह भी थे, स्टड्स वगैरह भी थे, यानी हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पर थी। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो वो फिर ना मेरी बहन को बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर ले लेती होती है। यहाँ पर मैंने ये नट्स वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे, तो और तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, तो ये मूँगफली ले ली मैंने सोचा कि चलो ये पीनट खाएँगे। ये वैसे अच्छी होती है, पीनट ही मैंने यहाँ की ट्राई की है, तो ये तो अच्छी होती है, तो ये फिर मैंने रख ली थी। अच्छा, डॉलर शॉप में ना जब एंटर हो जाओ ना, और ये होता है माइंड में कि यहाँ पे हर चीज़ 200 की है, तो वो 200 का करके ना इंसान काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर लेता है। लेना कुछ भी नहीं होता और काफ़ी सारी चीज़ें ले लेता है। यहाँ पे देखें, ये पेंसिल्स वगैरह, ये कुछ ये स्टेशनरी की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, कॉपीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। इस तरह की चीज़ें तो चाहिए नहीं थी फ़िलहाल। पेन्स वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी, कुशन्स वगैरह थे, बच्चों के छोटे-छोटे टॉयज़ वगैरह थे, और कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और ये होम डेकोर के लिए ये कुछ फूल वगैरह इस तरह की चीज़ें थीं। बाकी बर्तनों के सेक्शन में आपको पता है कि बाउल वगैरह काफ़ी पड़े हुए होते हैं, कंटेनर वगैरह काफ़ी रखे हुए होते हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं, प्लेट्स, ग्लास वगैरह। लेकिन ये चीज़ें तो हमने लेनी नहीं थी बिल्कुल भी, तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि लेना तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, हम वैसे ही आए थे यहाँ पे। लेकिन आज काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, तो वो फिर ना हमने छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली थी। मैंने तो खैर नहीं ली थी, मेरी बहन ने ही ली थी, मैंने तो बहुत थोड़ी चीज़ें ली थी। एक ये कंटेनर देखें, ये भी अच्छा है, इसमें कोई निम्को वगैरह या बिस्किट्स वगैरह डाल के रखा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे अक्सर। और ये देखिए, किचन वगैरह भी थे यहाँ पर। आज ना हमारे साथ बच्चे वगैरह नहीं थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ना आराम से ये थोड़ी चीज़ें ले ली थी। वरना आपको पता है कि जब बच्चे साथ हो ना, तो बच्चे तो ये चीज़ें देख के बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों वाली छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो बच्चों को तो फिर हर चीज़ चाहिए होती है। तो इसलिए आज बच्चे नहीं थे, तो आज हमने फिर टॉयज़ वगैरह नहीं लिए हैं इतने। बाकी ये देखें, ये कुछ गैजेट्स वगैरह थे यहाँ पर, कुछ चप्पल वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। और ठीक ही है इनकी क्वालिटी, घर में यूज़ करने के लिए कप्स वगैरह थे यहाँ पर, और इस तरह। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमारा, हमने इतना लगाना तो नहीं था टाइम, लेकिन लगा दिया था। फिर हम आगे थे काउंटर पे पेमेंट करने के लिए, और ये मेरी बहन ने बोर्ड भी ले लिया था, क्योंकि बच्चे ना बोर्ड पे लिखते हैं, सीखते हैं, तो वो भी काफ़ी सही है। तो ये 200 में बोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये भी मेरी बहन ने ले लिया था अपने बेटे के लिए। अच्छा, मैंने ना एक कटिंग बोर्ड भी लेना था, क्योंकि मैंने पहले भी लेकर गई थी, एक कटिंग बोर्ड लेकर गई थी डॉलर शॉप से, तो वो भी ठीक था। तो मैं सोच रही थी एक और कटिंग बोर्ड लूँगी, लेकिन आज ना मुझे कोई कटिंग बोर्ड नज़र ही नहीं आया डॉलर शॉप में। और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेके फिर हम लोग घर के लिए चले गए थे, और घर जाके मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे बॉटल लिया एक, मैंने सोचा कि चलो इसमें ऑयल वगैरह डाल के रख लेते हैं, तो ये साइज़ मुझे सही लगा था, तो ये बॉटल ली थी। और आपको पता है कि डॉलर शॉप से आजकल तो हर चीज़ 200 में है। और इसके अलावा ना ये ज्वेलरी बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो ये ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए ना बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें, टॉप्स वगैरह या फिर रिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने ये 2 ले लिए थे, ज्वेलरी बॉक्स ले लिए थे। ये दोनों मुझे ना बहुत ही अच्छे लगे हैं। इसके अलावा ना ये देखिए, ये छोटा सा मिरर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये हम अपने बैग में रख सकते हैं मेकअप वगैरह करने के लिए ना, तो ये बैग के लिए बहुत सही मुझे लगा, तो ये भी मैंने 200 में ले लिया था। इसके अलावा ना ये मैंने लैशेस लिए हैं। ये लैशेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे लैशेस लगानी नहीं आती हैं, तो मैंने सोचा कि अब लैशेस लेती हूँ और ट्राई करती हूँ, ज़रा लैशेस लगानी सीखती हूँ। इसलिए ना ये मैंने लैशेस ली हैं, और ये भी मुझे 200 में मिली हैं। और जब मुझे सही से लगानी आ गई ना, तो फिर मैं अच्छी वाली भी ले लूँगी। इसके अलावा और मैंने क्या लिया, अच्छा ये जो शॉर्पनर है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये घर बना हुआ है, और ये शॉर्पनर है असल में ना, ये बच्चों के लिए। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैं ये ले आई थी। मैंने कहा चलो ये बच्चों को गिफ्ट विफ्ट करने के लिए ना बहुत ही मज़े की चीज़ है। और ये देखें, घर बना हुआ है इसे। और दूसरा वाला जो है, ठहरे मैं आपको दूसरा भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये गाड़ी बनी हुई है, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये देखें, तो ये जो शॉर्पनर है ये भी 200 में। तो ये ना डॉलर शॉप से मैंने इतनी ही शॉपिंग की थी। आपको पता है कि डॉलर शॉप में चले जाओ ना, तो कुछ ना भी लेना हो तो इंसान बहुत कुछ ले लेता है। मैं तो हमेशा काफ़ी चीज़ें ले लेती हूँ, ना करते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी कंट्रोल किया और मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, ये छोटी मोटी मैंने चीज़ें ली थी।
सारी चीज़ें वीज़ें मैंने संभाल के रखी और फिर ना मेरी बहन की ईदी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ज़रा ईदी भी दिखा देती हूँ अपनी बहन की। वैसे ना जिनकी मंगनियाँ हुई होती हैं उनके वैसे बहुत ही मज़े हैं। छोटी ईद पे भी अच्छी ईदी आ जाती है, बड़ी ईद पे भी ईदी आ जाती है और ईद पे वैसे भी ईदी मिल जाती है, तो ये खूब मज़े होते हैं वैसे मंगनी के। अच्छा, ये 2 ड्रेसेस थे और ये जो 2 ड्रेसेस हैं ये दोनों जे डॉट के थे और 3 पीस थे, और बाकी ये ज्वेलरी वगैरह और बैंगल्स वगैरह, और ये जूता जो है ना स्टाइलो का, ये मुझे अच्छा लगा था, ये खुस्सा ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये इसको आप जो भी समर के ड्रेसेस वगैरह होते हैं उनके साथ कैरी कर सकते हैं। कलर इसका ऐसा है कि आप इसको हर कलर के साथ पहन सकते हैं, और मैंने ये फिर खुद अपने पाँव पे पहन के चेक किया, मुझे थोड़ा सा लूज़ था क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरी बहन की ईदी है तो उसी के साइज़ का ही आना था, तो मुझे ये थोड़ा सा लूज़ था, मैं पहन के एवं चेक कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको रखते हैं। समर ड्रेसेस के साथ ना ये खुसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और इसका कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये वाला सिल्वर कलर है ना, तो सारे सूट्स के साथ चल जाएगा। अच्छा, ये एक जे डॉट का ये ड्रेस है, ये 3 पीस है, ये नहीं, ये वैसे तो 2 पीस है, लेकिन ये जो इसका ट्राउज़र है इन्होंने खुद मैच करके साथ भेजा है, तो सिंपल सा है। अच्छा, इनको शायद लाइट कलर पसंद है, तो इस वजह से इन्होंने दोनों ही लाइट कलर भेजे हैं। वैसे हम भी बहनें ना लाइट कलर पहनती हैं ज़्यादा, और गर्मी में अच्छे भी लगते हैं लाइट लाइट से कलर पहने हुए ना, तो ये दोनों ही लाइट कलर में हैं। इसका भी साथ ट्राउज़र उन्होंने मैच करके भेजा है, तो ये हैं जी 3 पीस। और इसके अलावा आपको पता है कि ये जो होती हैं नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक और ये बैंगल्स और मेहंदी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। बस मैं अपनी बहन से ये कह रही थी कि अब तुम्हें और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो सारी चीज़ें आ गई हैं ईद के लिए। बड़ी ईद पे वैसे भी इतना तैयार व्यार तो हुआ नहीं जाता, तो तुम्हारी तो सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेस्को की मिठाई भी आई है, और हम सबको ना फ्रेस्को की मिठाई बहुत पसंद है, और पता नहीं फ्रेस्को के अलावा हम कोई और खाते भी नहीं हैं। तो फ्रेस्को की मिठाई थी और साथ ना ये फ्रूट्स की टोकरी थी। तो बस ये आ गई थी मेरी बहन की ईदी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं। और अब मैं इन चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के लिए सारी चीज़ें निकाली हैं, तो अब लाज़मी बात है ये मुझे ही संभालनी पड़ेंगी, किसी और ने तो मेरी हेल्प करनी नहीं है। तो अब मैं ये चीज़ें सारी संभाल के रखती हूँ, और फिर मैं अपना वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लास्ट में देते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी क्लास में कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।